देखिए, ये कोई कहे कि साहब या तो हमने तो गठबंधन बना लिया, ये तो कलेक्टिव लीडरशिप है, तो इसके अंदर कलेक्टिव लीडरशिप कुछ नहीं होती। वोटर जब जाता है तो दिमाग में सोच के जाता है मुझे वोट प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और नाम दो ही हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दो ही नाम है और कुछ नहीं है। इलेक्शन ही दो लोगों के बीच का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे सर ने कहा कि भाई बहुत लोग पूछते हैं राहुल गांधी ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, क्या इनकी पॉलिटिक्स फर्स्ट चॉइस नहीं थी, कुछ और करना चाहते थे, किसी के प्रेशर में पॉलिटिक्स में आ गए क्या। अब आज इनको प्रशांत किशोर ने सलाह दी थी कि भाई इस चुनाव में भी तुमसे कुछ नहीं बने तो प्लीज हट जाना। प्रशांत किशोर की 2017 की सलाह उन्होंने मानी थी कि प्रियंका गांधी को बना दे, तो प्रशांत कह के निकल जाएंगे, राहुल मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे इस पर बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन राहुल गांधी ने इस्तीफा तो दे दिया था 2019 के अंदर, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद जो चार्टर उन्होंने लिखा था कि आज 2024 में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो 9 पॉइंट्स उन्होंने लिखे थे कि पार्टी को ऐसे चलना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अब तो 5 पार्टी के अंदर अलग अलग पावर सेंटर्स बन गए। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया ना, तो इस्तीफा दे दिया तो आज भी पार्टी राहुल गांधी क्यों चला रहे हैं? इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि वो गांधी है, गांधी चलाता है। कांग्रेस की पार्टी ये वाला धड़ा गांधी चलाता है, और कोई बीच में आता है टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए तो गांधी उसको थोड़ा सा पुश करते हैं या पॉलिटिकली पीछे डालते हैं। आज बॉस कौन है कांग्रेस का? राहुल गांधी। सोनिया गांधी भी नहीं, राहुल गांधी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़े कि मुझे हाईकमान से पूछना है, तो फिर बॉस कौन हुआ? राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुए। लेकिन अब जानते हैं, अब सोनिया गांधी की तबीयत जो है नासाज रहती है, हम सब उनकी हेल्थ की परिस्थितियों से वाकिफ है, तो वो चाहती हैं कि ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी रहें। तो वो इस्तीफा बस कागज पे था? मैं कागज पे इस्तीफा नहीं कहूंगा, राहुल गांधी कुछ नया और इनोवेटिव सोचते हैं, बट उसको जमीन पे कभी नहीं ला पाते। अच्छा ठीक है। अब जैसे अभी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी। संजय निरुपम ने कहा 5 पावर सेंटर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक उनके प्रवक्ता ने, गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि जो जो किसी का पीए रहा हो, आज वो तय करता है चुनाव कौन लड़ेगा, वो टिकट बांट रहा है, वो तय कर रहा है पार्टी की पॉलिसी क्या होगी, क्या लाइन होनी चाहिए पार्टी की। क्या समझे आप, कौन है वो? किसके, आप बताओ। जयराम रमेश। जयराम रमेश के बारे में कह रहे हैं। जयराम रमेश मीडिया के इंचार्ज हैं पिछले लगभग 2-2.5 साल से, और जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई या उससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें भी जयराम रमेश ने ही पूरा मैनेजमेंट संभाला था। और ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, मेन एडवाइजर हैं, लेकिन खड़गे साहब जो है वो उनको पसंद नहीं करते। खड़गे साहब क्योंकि कर्नाटक से आते हैं, वो खुद कर्नाटक से हैं। और जो पीए की बात कही, ये कहाँ से आई? ऐसा कहा जाता है कांग्रेस सर्कल्स में कि जयराम रमेश पी चिदम्बरम के पीए होते थे और ये ड्राफ्टिंग के मास्टर हैं। यानी इनको सिर्फ ड्राफ्टिंग अच्छे से आती है, बाकी पॉलिटिकल कॉल इनकी इतनी अच्छी नहीं होती। और 4 बार के सांसद हैं, राज्यसभा में हैं। तो और एक और चीज़ है, अभी आपने देखा होगा, एक रोहन गुप्ता ने भी छोड़ी पार्टी। हाँ, उन्होंने भी एक बात कही, उनका भी इशारा इनकी तरफ था। बेसिकली क्या था कि ह्यूमिलेट करते हैं, मतलब हाँ, ह्यूमिलेट परेशान करते किया हैं। है। जैसे किसी ने फोन किया, उनके किसी को टिकट मिल गई लोकसभा की, कहा कि सर आप, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे टिकट मिली है। तो बोला हाँ ठीक है, मुझे पता है, वहाँ कोई था ही नहीं और आप अकेले थे, आपको मिल गया। तो आप, कोई आपसे आशीर्वाद मांगा, और ये राहुल गांधी के एडवाइजर है, ये सबके एडवाइजर है। सबके ये इस टाइम कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। 2 लोग इस टाइम कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। हाँ। गांधी फैमिली के बाद एक केसी वेणुगोपाल, दूसरे जयराम रमेश। अच्छा। तो और दोनों ही साउथ से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, वेणुगोपाल केरल से आते हैं, जयराम रमेश कर्नाटक से आते हैं। तो नॉर्थ की इनकी समझ वैसी नहीं है। मुझे लगता है इनकी पॉलिटिकल समझ ही वैसे नहीं है। ओ, खड़गे साहब पुराने पॉलिटिशियन हैं, सांसद रहे, एमएलए बहुत बार बने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास सारी पावर्स नहीं है। बेसिकली जो डिफेक्टो प्रेसिडेंट है वो केसी वेणुगोपाल है, जो थोड़ा बहुत काम बचता है वो फिर जयराम रमेश कर लेते हैं। डिफैक्टो प्रेसिडेंट केसी वेणुगोपाल है। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि आजकल समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की। कोई राहुल गांधी के पास गया कि सर, अगर बाई चांस वो पहुंच गया, क्योंकि वो किसी से पहुंच गया, ये बात बहुत अगर वो बाई चांस वहां तक पहुंच गया, क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मैं उनकी पावर को डिमीन करना नहीं चाहता। तो वो कहेंगे आप जाइए, आप खड़गे जी से बात कीजिए। वो खड़गे जी के पास चले गए, वो कहेंगे कि आप जाइए वेणुगोपाल से बात कीजिए। वो वेणुगोपाल के पास चले गए, ठीक है मैं राहुल जी से बात करता हूँ। और राहुल जी किसी से बात करते नहीं। वो कहते हैं मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। देखिए 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो 3 पेज की चिट्ठी थी। उसमें क्या था? सबसे मेन बात, सबसे पहली बात ये थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उस हार की और इस्तीफा देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी ऐसा करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया।
उनके अलावा किसी ने नहीं दिया। नहीं किया। जितने जनरल सेक्रेटरी बन के बैठे हुए थे, जो जो सो कॉल्ड उनकी मदर सोनिया गांधी की कांग्रेस से एसोसिएटेड थे यूपीए 2 के 10 सालों से, उनमें से किसी ने रिजाइन नहीं किया। तो उनकी जो उम्मीदें थी वो टूट गई। फिर तीसरी बात थी कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, लेकिन उनको बनने में 19 से लेके और 23 तक, यानी 22 एंड तक लगभग 3 साल लगे। जब इंटरिम प्रेसिडेंट रही सोनिया गांधी। हाँ, इंटरिम प्रेसिडेंट रखा गया, उनको वापसी उनकी हुई और उसके बाद खड़गे साहब को बनाया गया। पहली चॉइस अशोक गहलोत थे। अब उन्होंने जो कुछ किया राजस्थान में वो सबको पता है, और उसके बाद खड़गे साहब को लाया गया। लेकिन खड़गे साहब हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे आपने कहा कि पावर सेंटर बहुत ज्यादा है, निरुपम ने आरोप लगाया। दरअसल पावर सेंटर ज्यादा नहीं है, वो दिखते ज्यादा है। किसके हाथ में है असली पावर? किसके हाथ में? मैंने बताया ना, डिफेक्टिव प्रेसिडेंट कौन है, किसी भी नहीं। वो रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी। हाँ।